हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए टॉपिक में। गाइज, आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं लो ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट। इसमें हम क्या बात करेंगे गाइज? तो इसमें हम बात करेंगे होम रेमेडी फॉर लो ब्लड प्रेशर, मेडिसिन फॉर हाइपोटेंशन। क्या हेल्दी डाइट हो सकती है हाइपोटेंशन को ठीक करने के लिए? क्या हम लोग न्यूट्रिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं? कौन कौन सा पोषक तत्वों का इस्तेमाल कर सकते हैं हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए? कौन कौन सा ऐसा एक्सरसाइज कर सकते हैं और किस तरह का योग करें ताकि जो हमारा हाइपोटेंशन है वो नॉर्मल हो जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं गाइज आपको हाइपोटेंशन तो पता ही होगा, ब्लड प्रेशर का क्या होना, कम हो जाना। ठीक है, तो गाइज हम बात करते हैं होम रेमेडी फॉर लो ब्लड प्रेशर। होम रेमेडी फॉर लो ब्लड प्रेशर, जो लो ब्लड प्रेशर उसके लिए क्या क्या घरेलू उपाय किया जा सकता है। सबसे पहले तो अगर इफ यू हैव लो ब्लड प्रेशर, अगर आपको लो ब्लड प्रेशर का शिकायत है या बार बार आपको लो ब्लड प्रेशर जिसको आप लोग हाइपोटेंशन कहते हैं वो हो रहा है, तो आप क्या करें, मोर साल्ट यूज करें, यानी कि नमकीन चीज ज्यादा खाएं। अगर आप साल्ट यूज करते हैं और वाटर यूज करते हैं तो क्या होगा, क्या ओस्मो रेगुलेशन होगा, जो कि क्या होता है, यानी कि बॉडी में वाटर और साल्ट को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, जिससे कि लो ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल हो जाता है। तो आप क्या करें, अगर आपको लो ब्लड प्रेशर का शिकायत तो आप ज्यादा साल्ट का इस्तेमाल करें, जिससे कि ये ट्रीट हो सकता है। देन दूसरा आप है कि जिसको हम लोग रेसिन्स कहते हैं, किशमिश खा सकते हैं, होली बेसिल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद लिकोराइस का जो रूट होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉफी आप पी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बीट रूस, जो चुकंदर का जड़ का रूस है उसका आप सेवन कर सकते हैं, लेमन जूस का सेवन कर सकते हैं, रोजमेरी का सेवन कर सकते हैं, और आलमंड और बादाम और दूध मिला के पीने से भी बेहतर होता है। और नमकीन पानी, जिसको मैंने अभी बताया, कंट्रोल वाटर एंड साल्ट इन बॉडी, और जो गाजर का जूस वगैरह है, तो ये सब आप अगर इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं कि आप सारा चीज एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें से कोई एक या दो चीज आप इस्तेमाल कर, जैसे मान लो कि अगर तुलसी तो सबके यहाँ होता है, तुलसी तो उतना महंगा चीज है नहीं, तो तुलसी तो हर भारत के लोग के घर में पाया जाता है, तो आप तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चाय में लेके या उसका पत्ता चबा सकते हो, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है आपको लो ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए। तो ये चीज समझ में आ गई, ये तो काफी सस्ता ट्रीटमेंट है। अब आइए हम दूसरा जो हमारा है वो हम बात करते हैं अपने एलोपैथिक मेडिसिन के ऊपर। कुछ ऐसे मेडिसिन है जो डॉक्टर जो है अक्सर लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उसमें जो पहला एक मेडिसिन है वो है आपका फ्लूडोकोर्टिसोन एसीटेट टैबलेट। क्या नाम है इसका? फ्लूडोकोर्टिसोन एसीटेट टैबलेट, नाम तो पता चल गया। गाइज, ये जो आपका जो फ्लूडोकोर्टिसोन एसीटेट टैबलेट है, ये हाइपोटेंशन के अलावा और भी कई तरह के डिजीज में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि एडिसन्स डिजीज, जिसको आप लोग हाइपोकोर्टिसोलिज्म के नाम से जानते हैं गाइज। तो एडिसन्स डिजीज में क्या होता है, जिसको हम लोग हाइपोकोर्टिसोलिज्म कहते हैं, इसमें क्या होता है, जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, जो हमारा एड्रिनल जो ग्लैंड है वो क्या करता है, इनफ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता है। जितना हार्मोन प्रोड्यूस, जितना बॉडी को आवश्यकता थी, क्या बोलते हैं कि हार्मोन की, वो क्या करता है, जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है वो प्रोड्यूस नहीं करता है। तो इस केस में जो है एडिसन्स डिजीज के सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो वहां पे भी ये टैबलेट काफी असरदार है। तो दूसरा जिसका यूज है, तो मैं जो आपको बता ही रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, रक्तचाप को सामान्य रखता है, और तीसरा ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट का क्या करता है, कंट्रोल रखता है, ओशन रेगुलेशन करवाता है। तो ये क्या थी, इनकी यूजेस थी। और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, आपका लो ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पे जो हम आपको डोज बताएंगे वो कहाँ आप लीजिएगा, जब आपको लो ब्लड प्रेशर होगा तब। तो डोज कितना हो सकता है, 1 टैबलेट ऑफ 100 mg। ये टैबलेट है, ये 100 mg के स्ट्रेंथ में अगर हम लाते हैं, ठीक है, 100 mg का जो एक टैबलेट आपको एक दिन में एक बार ही लेना है, एक बार ही लेना है। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन के साथ बता दूं कि ये वीडियो मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अगर आप आरएमपी डॉक्टर हैं, या आप एक फार्मासिस्ट है, या आप एक नर्सिंग स्टूडेंट या नर्स है, तो आप किसी हॉस्पिटल पे काम करते हैं या किसी मेडिकल स्टोर पर काम करते हैं, तो आपको ये हेल्पफुल होगा। अगर आप कोई नॉन मेडिकल स्टूडेंट है तो खुद से इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ज्यादा ये हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगर जो हमारा जो फ्लूडोकोर्टिसोन टैबलेट है, ये एक एलोपैथिक मेडिसिन है, तो इसके साइड इफेक्ट जाहिर सी बातें होंगे। तो क्या साइड इफेक्ट है गाइस? हेडेक, सर दर्द देखने को मिलता है, डिजीनेस, चक्कर आना, उसके बाद स्टोमक अपसेट, पेट खराब होना, सोर थ्रोट, गले में खराश हो जाना, मसल पेन, मांसपेशियों में दर्द जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्या साइड इफेक्ट ऑफ फ्लूडोकोर्टिसोन एसीटेट टैबलेट? कॉन्सेप्ट क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब कि यह टैबलेट
किस किस आदमी को या कौन से ऐसे पेशेंट को नहीं देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए। तो वैसा पीपल, वैसा इंडिविजुअल या वैसा पेशेंट जिसको ओस्टियोपोरोसिस हो रखा हो। गाइस ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है, इस केस में जो है जो पीपल होते हैं, आदमी होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उसका जो हड्डी है कमजोर हो जाता है और ब्रिटल हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। की डेंसिटी और उसका मास जो है कम हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है। तो अगर ये डिजीज किसी पेशेंट को है तो उसको जो है ये जो हमारा फ्लूइडोकॉर्टिसोन है नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद डायबिटीज, जो किसी को मधुमेह रोग है उस केस में भी इसे कॉन्ट्राइंडिकेशन बताया गया है। देन किसी को अगर ब्लड क्लॉटिंग की डिजीज है या कभी ब्लड क्लॉटिंग उसको हुआ है, ब्लड क्लॉटिंग का हिस्ट्री है, तो भी उस केस में इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन बताया गया है। तो ये समझ में आ गया आपको फ्लूइडोकॉर्टिसोन के बारे में डिटेल, ठीक है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारी दवाई है, ये दवाई गाइस कहाँ इस्तेमाल होता है, ये इसका नाम क्या है गाइस, सबसे पहले इसका नाम देखिए, मीडोड्राइन हाइड्रोक्लोराइड। गाइस देखिए मीडोड्राइन, मैं यहाँ पे सबका साल्ट बता रहा हूँ, ये कई तरह के ब्रांड में मिल सकते थे, आप ग्यूट्रोन के नाम से ये बता रहा हूँ, और भी कई तरह के ब्रांड होते हैं, बट यहाँ पे मैं साल्ट नाम बता रहा हूँ जो कि ज्यादा अच्छा होता है चीजों के लिए, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट कहाँ पे होता है, इसका इस्तेमाल तो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। गाइस ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन क्या होता है, ये रिफर करता है, जैसे मान लो कि आप सोए हुए, ठीक है, मान लो कि आप सोए हैं, कुछ किसी चीज को सोच रहे हैं, या आप फोन देख रहे हो, या आप आराम से बैठे हो, और अचानक से किसी ने आपको बोल दिया कि उधर कुछ घटना हो गया, और अचानक से आप तेजी उठ गए, डर के उठ गए, बहुत जल्दी से उठ गए, सोए थे अचानक से उठ गए, और अचानक से उठ गए, तो क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन हो जाता है, जिसमें क्या होगा कि आपको ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे हमें हिंदी में लिख रखा है आपको, पहला एक सेंटेंस यहाँ पे पढ़ते हैं हम कि ट्रीट ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। ये कब होता है, अकर्स व्हेन स्टैंडिंग अप क्विकली, फौरन तेजी से, फ्रॉम सिटिंग या लाइंग पोजीशन, या आप सो रहे हो या बैठे हो, अपने मगन में हो, किसी ने आकर आपको चिल्ला दिया आपके सामने, या कोई घटना हो गया जिससे आप अचानक से उठ गए, ठीक है, तो क्या होता है वहां पे आपको ये ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। तो इस केस में हम लोग किस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारा टेबलेट है कौन सा, मीडोड्राइन हाइड्रोक्लोराइड। क्या डोजेज हो सकती है इसकी, तो 1 टेबलेट ऑफ 2.5 mg, कितना, 1 टेबलेट ऑफ 2.5 mg 3 टाइम्स इन अ डे, 3 टाइम्स इन अ डे, 2.5 mg की स्ट्रेंथ वाले टेबलेट को एक दिन में क्या करना है, हमें टीडीएस लेना है, एक दिन में 3 बार इसका सेवन करना होता है। अगर सीवियर प्रॉब्लम है लो ब्लड प्रेशर का, तो एक टेबलेट जो हम क्या करेंगे 5 mg का लेंगे, और इसको बीडी इस्तेमाल करेंगे, दिन में 2 बार ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसके डोज थे। गाइस मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि इस मेडिसिन को, इस वीडियो को देख के आप खुद से मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करें, अपने RMP डॉक्टर से या किसी फार्मासिस्ट से या किसी जो मेडिकल के नॉलेज रखते हैं उससे जरूर एक बार कंसल्ट कर लें, इससे जरूर एक बार पूछ लें, कंसल्ट कीजिए गाइस। नेक्स्ट जो इसका साइड इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट क्या है, तो क्या साइड इफेक्ट इसका हो सकते हैं, हेडेक, सर में दर्द, ब्लड विजन, स्किन रैशेस, बैकएक, ड्राई स्किन, डिजीनेस, ड्राउसीनेस और नोजिया, सर दर्द होना, धुंधली दृष्टि, त्वचा पर चकत्ते, रैशेस हो जाना, हिप्स हो जाना, पीठ दर्द हो जाना, कभी कभी त्वचा सूख जाता है, चक्कर आता, उनिंदापन, मतली जैसा सिम्टम्स साइड इफेक्ट होते हैं इस टेबलेट के। अब गाइस यहाँ पे इंटरेक्शन विद मेडिसिन, अब जो हमारा ये दवाई है, ये जो हमारा क्या नाम है, मीडोड्राइन जो टेबलेट हमारा है, इसका इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो किस किस से इंटरेक्ट कर लेता है, मतलब रिएक्शन कर सकता है। तो इसको अगर हम एमीट्रिप्टाइलिन या इरग्लूटामाइन, फॉर्मोटिरोल, फिनाइलइफ्रीन, देन बीटा ब्लॉकर जैसे मेडिसिन से अगर इसके साथ में अगर हम पेशेंट को दे देते हैं तो ये रिएक्शन कर सकता है, इंटरेक्शन कर सकता है, और कोई और तरह की बीमारी को ये पेशेंट की बॉडी में ला सकता है। क्या जिसकी ये काफी महंगा मेडिसिन होता है, 2500 की MRP इसकी होती है, ठीक है गाइस। आइए अब हमने देख लिए 2 क्या बोलते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन। अब हम आगे कुछ चलते हैं, अब हम देखते हैं इसके हेल्दी डाइट। क्यों ना गाइस, एक कहावत है कि इलाज से पहले परहेज, अगर आप परहेज करते हो तो इलाज की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम परहेज की यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्या परहेज करते हैं गाइस, तो ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर, आप खूब पानी पीजिए, दिन में 6 से 7 गिलास पानी पी लीजिए, ठीक है। तो इस केस में भी जो आपका बॉडी बिल्कुल नॉर्मल होता है, फिट होता है, कोई भी ब्लड प्रेशर की देखने की चीज नहीं मिलती है। या आप क्या कर सकते हैं, फूड हाई इन विटामिन, वैसा फूड का इस्तेमाल जिसमें जो विटामिन B12 की बहुत मात्रा, जैसे कि अंडा खाइए, मीट खाइए, मिल्क प्रोडक्ट कोई हो सकता हो, या क्या बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट में सीरियल्स खाइए, या कोई जो न्यूट्रिशनल यीस्ट प्रोडक्ट है उन सब चीजों का आप सेवन कर सकते हैं। ये आपके लिए हेल्दी डाइट है, ठीक है। वही कि मैंने हिंदी में यहाँ पे लिख दिया है। आप कुछ फूड जिसमें कि
कि फोलेट पाए जाते हैं, जैसे कि डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हुआ, बहुत ही मतलब कि जैसे पालक वगैरह हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं कि फ्रूट्स है, नट्स है, बीन्स है, अंडा है, डेयरी प्रोडक्ट है, मीट है, पोल्ट्री है, और बहुत सारे जो सी फूड्स वगैरह, ग्रेन्स वगैरह, इन सब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डाइट में। बाकी मैं इसका जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो इस पीडीएफ से देख के आप पढ़ के उसका सेवन कर सकते हो। और जो है सबसे बढ़िया है कि सेल्टी फूड का इस्तेमाल कीजिए, तो इस केस में क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। अब हम बात करें गाइस न्यूट्रिशन फॉर लो ब्लड प्रेशर। कौन कौन से न्यूट्रिशन पोषक तत्वों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो कैफीन बोले तो कॉफी आप कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देन साल्ट, मतलब ये नहीं कि अब साल्ट मैंने कह दिया तो अब 24 घंटा नमकीन ही खा रहे हैं, तो ये भी दिक्कत है। तरीके से ऐसा सेवन करें कि आपकी बॉडी को इतना हार्मफुल इफेक्ट भी ना आए। देन बूस्ट योर B12 इंटेक, यानी कि आप जो विटामिन B12 की जो फ्रूट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसका इस्तेमाल करें। आप मोर फ्रूट्स, पानी ज्यादा पिए। उसके बाद क्या बोलते हैं, अल्कोहल बेवरेज वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, फील ऑफ ऑन फोलेट से भरपूर भोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड मीट और होल ग्रेन जैसे न्यूट्रिशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स में। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो गाइस ये सब आप करते हैं तो आपको जो ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती भी नहीं है गाइस, ठीक है। अब हम बात करते हैं गाइस उससे भी आसान तरीका, ठीक है, वो है आपका योगा फॉर लो ब्लड प्रेशर। योगा की बात करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो गाइस यहाँ पे 3 तरह की इंपोर्टेंट योगा है। सबसे पहले आपका है कौन सी का, हलासन, ठीक है। उसके बाद आपका है पश्चिमोत्तानासन, ठीक है। उसके बाद आपका है वीरासन, ये देख सकते हैं हलासन। उसके बाद है पश्चिमोत्तानासन, ठीक है, या मोता आसन, ये आपका है। उसके बाद आपका है वीरासन। तो ये 3 तरह के जो आप क्या कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। तो ये तो मेडिसिन से भी आसान है, आप कर ही सकते हैं। कैसे? उसके बाद हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज है। तो कुछ एक्सरसाइज क्या है गाइस, देखिए 6 लो ब्लड प्रेशर एक्सरसाइज। सिंपल एक्सरसाइज आर स्क्वेट्स, ठीक है। स्क्वेट्स का लंग्स, पुश अप, जैसे कि ये रहा आपका पुशअप, एब्डोमिनल क्रंच क्या है, ये रहा। उसके बाद आपका है वॉल पुशअप कर सकते हैं। देन नी पुशअप कर सकते हैं। देन लंग्स, देन स्क्वाट्स। ये कुछ तरह के आप क्या कर सकते हैं कि एक्सरसाइज कर सकते हैं लो ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए गाइस। जैसे कि गाइस एक कहावत है, इलाज से पहले परहेज, तो आप इलाज से बेहतर है कि आप अपना परहेज करें, अपने डाइट को अच्छा करें, अपना एक्सरसाइज करें, बॉडी को फिट रखिए, पानी का इस्तेमाल करें, नमक की चीजों को थोड़ा ठीक ठाक इस्तेमाल करें, तो आपके जो है लो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। और लो ब्लड प्रेशर क्या, जो आपका हाई ब्लड प्रेशर है वो भी तरीके से ठीक रहेंगे। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो गाइस आपको पसंद आ रहा है तो जरूर इसको शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। गाइस मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक में, फिर से एक तड़कता भड़कता वीडियो लेकर।